आज हम देखने वाले हैं 2017 में आई मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। कहानी की शुरुआत होती है जेरूसलेम से। यहाँ पर तीन धर्मगुरु चीफ इंस्पेक्टर की निगरानी में कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक 1 घंटे बाद चर्च में रखा हुआ एक कीमती बक्सा चोरी हो जाता है, तो चोरी का इंजाम धर्मगुरुओं पर जाता है। इस केस को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव हरक्यूल को बुलाया जाता है। जब हरक्यूल आकर छानबीन करते हैं तो वो सबको बताते हैं कि उन्हें जांच करते वक्त पेंटिंग पर एक निशान मिला जो किसी जूते से बना है, और वो जूता बहुत ही महंगा होता है। इस तरह के जूते सिर्फ पुलिस वाले ही पहनते हैं। तभी एक पुलिस वाला एक बैग लेकर आता है जिसमें से वो बॉक्स निकलता है, और वो पुलिस वाला कहता है कि यह बैग उसे चीफ इंस्पेक्टर के घर से मिला। ये सुनकर चीफ इंस्पेक्टर वहां से भागने लगता है, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं हरक्यूल शिप से इस्तांबुल के लिए निकल गए होते हैं। इस्तांबुल में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त बुक से होती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है हरक्यूल को एक हाई लेवल केस के लिए बुलाने। तभी हरक्यूल अपने दोस्त बुक से कहते हैं, जो ओरिएंट एक्सप्रेस का मैनेजर भी होता है, क्या वह उसके लिए एक केबिन का इंतजाम करते हैं, क्योंकि उसे लंदन के केस के लिए जल्द से जल्द पहुंचना होता है। बुक मान जाता है और 3 दिन का सफर शुरू होता है। आगे हम देखते हैं कि रैचेट को एक धमकी भरा लेटर मिलता है। उस पर लिखा होता है बेटर वॉच योर सेल्फ। वह इसके बारे में अपने बटलर से बात करता है, पर बटलर कहता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, और रैचेट सो जाता है। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर ट्रेन के कंडक्टर से बात करता है कि मुझे अगली बार से उस आदमी के साथ नहीं बैठना है। प्रोफेसर डॉक्टर के बारे में बात कर रहा होता है। इस बात को सुन के बगल के टेबल में बैठी हुई मैरी प्रोफेसर से कहती है आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और गुस्से से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद रैचेट हरक्यूल के टेबल पर आके बैठता है। वो कहता है मैं आर्ट्स और एंटिक्स में डील करता हूँ, इसलिए मेरी जान को खतरा है। मुझे धमकी भरे खत मिलते हैं। रैचेट हरक्यूल को $15,000 देने के बदले अपनी जान की रक्षा के लिए बात करता है, पर हरक्यूल नहीं मानता और उठकर चला जाता है। तभी रात में हरक्यूल जब सो रहा होता है तो उसे जोर से आवाज आती है। वह उठकर बाहर देखता है तो वहां कोई लाल किमोनो पहने पैसेज में से भाग रहा था, और हरक्यूल जाकर सो जाता है। तभी मौसम खराब होने की वजह से पहाड़ से स्नो गिरती है और रेल के इंजन को पटरी से उतार देती है। अगली सुबह रैचेट का बटलर उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और दरवाजा खटखटाता है, पर रैचेट दरवाजा नहीं खोलता। तभी हरक्यूल वहां से गुजर रहे होते हैं और पूछते हैं क्या बात है, तो बटलर कहता है कि रैचेट दरवाजा नहीं खोल रहे। तो हरक्यूल कहते हैं कुछ गड़बड़ है, तुम जाकर बुक और डॉक्टर को बुला कर ला। उसी दौरान हरक्यूल दरवाजा तोड़ देते हैं, और तभी सब आते हैं और देखते हैं कि रैचेट का तो खून हो गया है। डॉक्टर अंदर जाकर जांच करते हैं और आकर बताते हैं कि रैचेट को 10 से 12 बार चाकू से मारा गया है, और उसका खून लगभग रात में 12 से 2 के बीच में हुआ होगा। यह सुनकर बुक हरक्यूल से कहता है तुम्हें ही इस केस को सुलझाना होगा, वरना किसी निर्दोष को सजा मिल जाएगी। तब हरक्यूल मान जाता है और ट्रेन का नक्शा और सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट इकट्ठा करके लाने के लिए कहता है, और सभी पैसेंजर से मीटिंग करने की बात करता है। हरक्यूल मकवीन से पूछताछ करता है, जो रैचेट का असिस्टेंट था। मकवीन कहता है रैचेट एंटिक्स और आर्ट्स में डील करता था, उसे इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मकवीन ही उसका पूरा बिजनेस देखता था। मकवीन कहता है वो रैचेट के साथ सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था। रैचेट बहुत ही बुरा इंसान था और उसे धमकी भरे खत मिलते रहते थे। मकवीन कहता है मैं तो रात में 2 बजे तक डॉक्टर के साथ ड्रिंक कर रहा था। रैचेट को उसके किसी दुश्मन ने ही मारा होगा। फिर हरक्यूल रैचेट के कंपार्टमेंट की तलाशी लेने जाता है। वहां देखता है कि उसे 12 बार किसी ने चाकू मारा था। उसके कॉफी में किसी ने नींद की दवाई भी मिलाई थी, और वहाँ एक लेडीज रुमाल भी मिलता है जिस पर एच अक्षर लिखा होता है, और वहाँ उन्हें एक जला हुआ कागज भी मिलता है जिसे जलाने की कोशिश की गई, पर वह पूरी तरह जला नहीं। इसी दौरान मदद वहां आ जाती है और बर्फ निकालने लगती है। हरक्यूल उस कागज को जांचते हैं। उससे उन्हें पता चलता है कि रैचेट का असली नाम कैसेटी था, जिसने 2 साल पहले जॉन आर्मस्ट्रांग की बेटी डेजी आर्मस्ट्रांग को किडनैप किया था। फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसने डेजी को मार दिया। ये वही कैसेटी है। डेजी के मरने के बाद उसकी माँ सोनिया आर्मस्ट्रांग ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाती और मर जाती है। कुछ समय बाद जॉन आर्मस्ट्रांग भी सुसाइड कर लेते हैं। जॉन ने इस केस के लिए हरक्यूल को लेटर भी लिखा था, पर वो लेटर हरक्यूल तक पहुंचने तक देर हो गई, और जो कागज का टुकड़ा जलाया गया था उस पर यही लिखा था डेजी आर्मस्ट्रांग का खून तुम्हारे हाथों पर है और तुम इस वजह से मरोगे। जब बुक और हरक्यूल बात कर रहे होते हैं तभी ट्रेन का कंडक्टर माइकल आकर कहता है कि मिस हबर्ड उनसे मिलना चाहती है। जब हरक्यूल मिस हबर्ड से मिलता है तो वह कहती है कि कल रात कोई उनके कंपार्टमेंट में था, और मिसेस हबर्ड को उनके कंपार्टमेंट में एक बटन मिलता है जो कंडक्टर की ड्रेस का होता है। तभी माइकल कहता है कि मेरे ड्रेस पर तो सभी बटन अपनी जगह पर है,
फिर हरक्यूल रैचेट के बटलर से बात करता है। बटलर बताता है कि उसने रैचेट को रात में कॉफी दिया था और उसने उसके बाद उसे देखा नहीं। उसे रात में एक धमकी भरा लेटर मिला था। उसने मुझे इस बारे में पूछा भी, पर मुझे कुछ पता नहीं था और मैं वहां से चला गया। हरक्यूल कहता है, तुमने रैचेट के कॉफी में नींद की दवाई क्यों मिलाई? उस पर बटलर कहता है, मैंने तो कॉफी का ऑर्डर किचन में दिया था। किचन में से कोई भी उसमें नींद की दवाई मिला सकता है। यह काम मैंने नहीं किया। इसी तरह वो मिस पिलर, प्रोफेसर और मिस्टर बेनियामिनो से बात करता है। मिस्टर बेनियामिनो से बात करते वक्त हरक्यूल को पता चलता है कि बटलर मर्डर के टाइम उसी के कंपार्टमेंट में था। फिर हरक्यूल मेरी से पूछताछ करता है। उसे समझ जाता है कि मेरी कुछ छुपा रही होती है। फिर हरक्यूल उससे सीधा सवाल करता है, क्या तुम्हारे और डॉक्टर के बीच में कुछ है? तो मेरी इसका जवाब नहीं देती और उठकर चली जाती है। फिर हरक्यूल प्रिंसेस से मिलता है और पूछता है, क्या तुम्हें आर्मस्ट्रॉन्ग केस के बारे में पता है? तो वो भी कहती है कि इस बारे में तो सभी को पता है। सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग मेरी एक बहुत ही अच्छे दोस्त की बेटी थी। डेजी मेरी पोती जैसी थी, पर इससे इस मर्डर का क्या लेना देना? तब हरक्यूल प्रिंसेस को बताता है कि रैचेट ही वो कैसेटी है जिसने डेजी को किडनैप किया था। फिर हरक्यूल मिस स्मिथ से बात करता है और उनसे पूछता है, क्या ये रुमाल आपका है? और वो कहती है, ये मेरा नहीं है। हरक्यूल उससे जर्मन में बात करता है ताकि प्रिंसेस को उनकी बातचीत समझ में ना आए। वो बताती है कि उसे एक छोटी हाइट का कंडक्टर उठाने आया था, पर हरक्यूल कहता है वहां पर मिशेल के अलावा और कोई नहीं था। तब हरक्यूल का शक बढ़ जाता है। तब हरक्यूल सबके लगेज की तलाशी लेता है। हरक्यूल टूटे हुए बटन की यूनिफॉर्म और वो लाल कलर का किमोनो ढूंढ रहे होते हैं जो उन्होंने मर्डर वाली रात देखा था। जब वो सबके बैग की तलाशी लेता है तो वो रेड किमोनो हरक्यूल को उसके ही बैग में मिलता है। इसका मतलब मर्डरर ने गुमराह करने के लिए वह रेड किमोनो हरक्यूल के बैग में रखा था। फिर हरक्यूल मिस स्मिथ के कंपार्टमेंट में जाता है और तलाशी लेता है। वहां उन्हें वो कंडक्टर की यूनिफॉर्म मिल जाती है। हरक्यूल कहता है, स्मिथ मर्डरर नहीं हो सकती। अगर वो होती तो ये यूनिफॉर्म वो अपने पास ही नहीं रखती। उस यूनिफॉर्म में एक मास्टर की मिलती है जिसके इस्तेमाल से मर्डरर ने रैचेट को मारा और वहां से भाग गया। और उस यूनिफॉर्म से वही शराब की स्मेल आती है जो मकवीन पीता है। जब हरक्यूल मकवीन का सामान तलाशने के लिए जाते हैं तो वहां वो देखते हैं कि ट्रेन के बाहर कोई कुछ जला रहा था। जब हरक्यूल उसे पकड़ने जाते हैं तो पता चलता है कि वो मकवीन ही था जो रैचेट के अकाउंट्स बुक जला रहा था। जब हरक्यूल मकवीन से पूछता है कि तुमने रैचेट को क्यों मारा, तभी मकवीन कहता है कि मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों मारूंगा? मैं उससे पैसे चुराता था पर मैंने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि मकवीन उन्हीं के साथ रात में 2 बजे तक शराब पी रहा था। हरक्यूल डॉक्टर से अकेले में बात करता है और पूछता है, पूरी ट्रेन में तुम अकेले ही हो जो पाइप स्मोक करते हो और मुझे रैचेट के कंपार्टमेंट में ये पाइप क्लीनर मिला है। तब डॉक्टर कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान बचाना है, जान लेना नहीं। तब हरक्यूल पूछता है, तुम आर्मी में थे, क्या तुम किसी कर्नल जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हो? तो डॉक्टर ना कहता है और चला जाता है। फिर हरक्यूल मैकवीन के पास वापस आता है और उससे कहता है, तुम रैचेट के करीब रहते थे, तुम उसके कॉफी में नींद की दवाई भी आसानी से मिला सकते थे और डॉक्टर को गुमराह कर वापस आकर रैचेट को मार सकते थे। मुझे लगता है तुम्हारे पास रैचेट को मारने का कारण भी है। मैंने एक वकील के बारे में पढ़ा था जो आर्मस्ट्रॉन्ग केस का वकील था, जो केस को नहीं सुलझा पाया, इसलिए लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था और तुम उसी मकवीन के बेटे हो। तब मकवीन मान जाता है और कहता है, हाँ वो मेरे ही पिता है। जब केस में कोई दोषी नहीं मिल रहा था तब मेरे पिता पर दबाव बनाया गया कि वो किसी का भी नाम लेकर इस केस को तुरंत बंद कर दे। तो और कोई रास्ता ना होने के कारण मेरे पिता ने आर्मस्ट्रॉन्ग घर में काम करने वाली नौकरानी को दोषी साबित करके उसे सजा दिला दी, लेकिन उस नौकरानी ने खुदकुशी कर ली और कुछ समय बाद पता चला कि असली गुनहगार कैसेटी है और इस वजह से मेरे पिता को धक्का लगा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो। पर मुझे नहीं पता था कि रैचेट ही कैसेटी है। तभी मिस हबर्ट जोर से चिल्लाती है तो सब भागकर उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी पीठ में किसी ने चाकू मार दिया है। इसके बाद हरक्यूल मिस्टर एंड मिसेस एंड्रियानी के पास जाता है और वो वहां देखता है कि उनके टेबल पर बहुत सी नींद की दवाई और वो इसके बारे में पूछता है। तब मिस एंड्रियानी बताती है कि उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए उन्हें इस दवाई की जरूरत पड़ती है। हरक्यूल मिस एंड्रियानी से कहता है, आपके पासपोर्ट पर आपका मिडिल नेम गोल्डनबर्ग है और डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की ग्रैंडमदर एक एक्टर थी जिनका मिडिल नेम भी गोल्डनबर्ग था और उनकी 2 बेटियां थी, एक सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग जो डेजी की माँ थी और एक शायद तुम्हारी ही उम्र की होंगी जिसका नाम हेलेना था और तुम्हारा नाम भी हेलेना ही है। ये सुनकर मिस्टर एंड्रियानी को गुस्सा आता है और वो हरक्यूल पर हमला करते हैं। इसी दौरान प्रोफेसर आकर हरक्यूल को बचा लेते हैं। फिर हरक्यूल प्रोफेसर से बात करता है, तुम ना ही प्रोफेसर हो ना ही जर्मन हो, तुम एक पुलिस ऑफिसर थे। तब प्रोफेसर अपना झूठ कबूल करता है और कहता है कि मुझे रैचेट ने ही रखा था ताकि मैं उसके धमकी भरे खत के बारे में पता लगा सकूं और मैं अपने कैबिन से पूरा टाइम
रेचेट के दरवाजे पर नजर रखे था, पर ऐसा कोई नहीं था जो रेचेट के रूम में गया हो। अगले दिन हरक्यूल सब लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहता है और मैरी से अकेले में बात करता है, और वो मैरी से कहता है तुम आर्मस्ट्रांग हाउस में ही रहती थी और डेजी का ख्याल रखती थी। तभी मैरी कहती है हाँ, मैंने ये बात छुपाई, मैं उस वक्त वहीं पर थी और डेजी को उसने मेरे सामने ही किडनैप किया था। अगर ये बात मैं किसी को बताती तो कोई मुझे नौकरी पर नहीं रखता। और तभी पीछे से डॉक्टर आकर फायर करता है और हरक्यूल को जख्मी कर देता है और कहता है मैरी ने कुछ नहीं किया, रेचेट को मैंने ही मारा है, उसकी वजह से कई निर्दोष लोगों की जान गई और जॉन आर्मस्ट्रांग उसका बेस्ट फ्रेंड था। इसी बीच हरक्यूल अपनी छड़ी से डॉक्टर की बंदूक गिरा देता है और दोनों हाथापाई पर उतर जाते हैं। डॉक्टर हरक्यूल का गला दबा रहा होता है, तभी पीछे से बुक आता है और हरक्यूल को बचा लेता है। फिर डॉक्टर को भी सबके साथ बिठा दिया जाता है। हरक्यूल आकर कहता है डॉक्टर आर्मी में था, वो एक शार्प शूटर है, उसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। इस केस के दो जवाब हो सकते हैं। पहला, रेचेट के बहुत से दुश्मन थे, जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी तो मर्डरर तभी ट्रेन में चढ़ गया और रात में रेचेट को मारकर किसी तरह भाग गया। दूसरा, ये एक मर्डरर का मर्डर है, इससे किसको फायदा हो सकता है? तो हमारे साथ है डॉक्टर जो बेस्ट फ्रेंड है कर्नल आर्मस्ट्रांग का, और उनके साथ है मैरी जो डेजी को संभालती थी, और उसकी फ्रेंड सोनी आर्मस्ट्रांग की छोटी बहन हेलेना गोल्डनबर्ग जो सोनी आर्मस्ट्रांग की बहन भी है, और साथ है प्रिंसेस जो डेजी की ग्रैंडमदर जैसी लगती थी और जिसका ये रुमाल है जिस पर लिखा है ये अक्षर एच जो रशियन में एन है, यानी प्रिंसेस नतालिया। और उनके साथ है मिस स्मिथ जो पहले आर्मस्ट्रांग की कुक थी, और उनके साथ है वो नर्स मिस पीलर जो डेजी की नर्स थी, जिसके सामने कैसेटी ने डेजी को किडनैप कर लिया था। और साथ ही में है वो ड्राइवर जिसके लिए जॉन आर्मस्ट्रांग ने लोन लिया था ताकि वो अपना ऑटोमोबाइल का शोरूम खड़ा कर सके। तभी कैसेटी का बटलर कहता है मैं कर्नल आर्मस्ट्रांग के लिए काम करता था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। और डिटेक्टिव हार्डमैन यानी कि प्रोफेसर जो पहले पुलिस ऑफिसर था, उसी को आर्मस्ट्रांग केस की जांच करने के लिए कहा था। उसी दौरान वो किसी से प्यार करने लगता है और वो लड़की और कोई नहीं जिसे मक्वीन के पिता ने दोषी साबित कर दिया था और उसने खुदकुशी कर ली थी। मैक्वीन के बारे में तो हम जानते ही है। और उन सब के साथ है कंडक्टर जो उस खुदकुशी करने वाली नौकरानी का भाई है जिसका नाम था सुजन मिशेल। पर इसमें सबसे ज्यादा खोया था डेजी की दादी यानी लिंडा जो हमारे साथ मिस हबर्ड बनकर रह रही है। रेचेट की वजह से कई सारी जिंदगी बर्बाद हुई और इन सब ने साथ में मिलके अपना बदला लिया। मिस हबर्ड कहती है इन सबको मैंने ही इकट्ठा किया था, ये सब अच्छे लोग हैं, सजा सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। तब हरक्यूल कहता है मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये लो बंदूक और मुझे मारकर यही फेंक दो। तभी मिस हबर्ड बंदूक उठाती है और खुद को गोली मारती है, लेकिन गन में गोली नहीं होती। हरक्यूल ये सब सिर्फ उनकी अच्छाई देखने के लिए कहता है। अगले स्टेशन पर रेचेट की बॉडी उतार ली जाती है और हरक्यूल पुलिस को अपना पहला रास्ता बताता है जो उसने बताया था, और हरक्यूल उसी स्टेशन पर उतर जाता है और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। आपको ये मूवी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।